देखिए क्लास 12th का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन एक है। कह रहा है आयु ए बराबर इतना है के लिए इसमें देखो क्या करना है। आयु की कोटि की संख्या इसमें देखो कोटि कैसे निकालेंगे। देखो देखो पंक्ति क्या है, 1 2 3 पंक्ति 3 है। और देखो स्तंभ देखो 1 2 3 4। तो ये क्या है, आयु की कोटि है, यही आयु की कोटि है। दूसरा नंबर में इसमें कह रहा है अवयवों की संख्या पूछ रहा है। देखो इसका अवयव की संख्या क्या होगा, जितना है ना कोटि, 3 × 4 है कोटि, तो इसको गुना कर दो 12, मतलब इसमें क्या है 12 अवयव है। अब देखो क्या कह रहा है, ये 13 निकालने के लिए, ये 13। तो देखो इसमें कैसे होगा, देखो ये क्या है, मतलब ये है पहला, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है, मतलब पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ। देखो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये है पहला पंक्ति और यह तीसरा स्तंभ, इसका आंसर 19 होगा। अब देखो A21 का रहा है, मतलब ये क्या है, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति ये है और इसका पहला स्तंभ ये है, इसका आंसर होगा 35। अब कह रहा है A33, तो मतलब ये क्या है, A33 है। देखो ये एक आयु है, यह एक क्या है, पंक्ति है और यह स्तंभ है। तो यह इसमें क्या कर रहा है, तीसरा पंक्ति। देखो ये है तीसरा पंक्ति, तीसरा अवयव क्या है, -5 है। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है A24। देखो दूसरा पंक्ति, देखो दूसरा पंक्ति और चौथा क्या है, स्तंभ, 1 2 3 4, इसका 12 होगा। अब कह रहा है A23। अब देखो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब 5/2। तो ये इस सब क्वेश्चन का आंसर है। देखो क्वेश्चन 2 है, कह रहा है यदि किसी अवयव में 24 अवयव है तो इसकी संभव कोटि क्या होगा। यदि इसमें 13 अवयव है तो इसकी कोटियाँ क्या होगी। तो सवाल में देखो क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है 24 अवयव, मतलब 24 मेटल है इसमें, है ना। तो इसमें क्या रहा है, संभव कोटि इसका देखो क्या होगा, संभव कोटि, संभव कोटि। तो देखो इसका संभव कोटि इस तरीके से होगा, मतलब देखो 1 × 24 ये भी हो सकता है, और देखो 24 × 1 यह भी हो सकता है, 3 × 8 यह भी हो सकता है, 8 × 3 यह भी हो सकता है, 2 × 12 यह भी हो सकता है, या 12 × 2 यह भी हो सकता है, और देखो 4 × 6 यह भी हो सकता है, या 6 × 4 यह भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, इसका संभव कोटि है। तो और यह इसमें क्या कर रहा है, यदि इसमें 13 अवयव है तो इसका देखो जब 13 अवयव है, जब 13 अवयव है तो इसमें क्या कोटि होगा। देखो 1 × 13 भी हो सकता है और 13 × 1 भी हो सकता है, इस टाइप से इसका होगा। क्वेश्चन 3 देखो, कह रहा है यदि किसी आयु में 18 अवयव है तो इसकी संभव कोटियाँ क्या होगी। यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा। तो देखो संभव कोटि क्या हो सकता है, संभव कोटि पहली बात देखो 1 × 18 और 18 × 1, 3 × 6 और 6 × 3 यह भी हो सकता है, 2 × 9 और 9 × 2 यह भी हो सकता है। और देखो इसमें क्या क्या हो सकता है। अब देखो इसमें कह रहा है 5 अवयव हो, जब जब अवयव 5 हो, 5 हो तो इसका क्या होगा, 1 × 5 या 5 × 1। तो इसका इस टाइप से आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखो, कह रहा है यदि देखो कह रहा है एक 2 × 2 का आयु ए बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो ए नंबर में दिया गया है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर बटे 2। तो इसमें देखो 2 × 2 आयु का एक हम निकाल, देखो ए बराबर मान लो A11 A22 A22 यहाँ पर A12 और यहाँ पर यहाँ पर A1 लिखो 21 और 22। ये क्या है, 2 × 2 का एक आयु है। अब देखो इसमें क्या करना है, अब निकालना है A11 निकालो। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस पे रखो 1
1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बट्टे 2। तो यहाँ पर 2 होगा, 2 का स्क्वायर 4 बट्टे 2, ये हुआ 2। अब देखो हम क्या करेंगे, A 1 2। अब देखो यहाँ पर 1 प्लस 2 का स्क्वायर बट्टे 2, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 बट्टे 2। अब देखो A 2 1, 2 प्लस 1 का स्क्वायर बट्टे 2, ये क्या हुआ 9 बट्टे 2 को A 2 2, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बट्टे 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बट्टे 2, मतलब क्या आया यहाँ पर 8। तो अब देखो हमको करना क्या है इसमें। अब देखो अवयव ए बराबर क्या हो जाएगा। देखो ए का मान कितना था, इतना, तो पहले हम ये लिख लेते हैं। अब देखो इसका मान जो है यहाँ पर रखो, इसका मान क्या निकला था, और इसका मान देखो, इसका मान देखो, देखो उन सब का मान यहाँ पर है, तो हम ये पुट करेंगे। तो देखो क्या होगा यहाँ पर 2 9/2 9/2 और यहाँ पर 8। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पहला भाग का ये आंसर है। देखो इसमें क्या है, और है इसमें 2 भाग और दिया गया है जो इसी तरीका से उसका भी होगा, तो वो आप कर लेना। देखिए क्वेश्चन 5 है, कह रहा है एक 3 क्रॉस 4 का अवयव की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। देखो 3 क्रॉस 4 का एक अवयव हमको यहाँ पर बनाना है। तो देखो इसका सॉल्व कैसे होगा। ए बराबर, देखो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, और पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, पहला पंक्ति चौथा स्तंभ, दूसरा पंक्ति, देखो दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ 22, और यहाँ पर 23, और यहाँ पर इस तरीके से 24। अब देखो यहाँ पर 31 होगा, यहाँ पर 32 होगा, यहाँ पर 33 होगा, यहाँ पर 34 होगा। इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये है 31 का मतलब ये क्या है, ये पंक्ति है, मतलब ये क्या है, तीसरा पंक्ति है। देखो ये तीसरा पंक्ति है और ये पहला स्तंभ में है, इसका मतलब ये होता है। मतलब यहाँ पर देखो 32 क्या है, ये एक अवयव है, और 32 यह है, 3 क्या है, तीसरा स्तंभ है। देखो ये पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ये पंक्ति है, और दूसरा क्या है, स्तंभ है। देखो पहला दूसरा स्तंभ है। यहाँ पर देखो 34, मतलब ये क्या है, तीसरा पंक्ति में है और चौथा स्तंभ है। देखो 1 2 3 चौथा स्तंभ। देखो ऊपर से नीचा क्या होता है, ये ऊपर से नीचा होता है स्तंभ, स्तंभ होता है, और इस तरीके से होता है पंक्ति। तो अब देखो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन है क्या है, Aij बराबर 1/2 मोड में है -3 + j। तो देखो पहले तो ये निकालना है आपको A11। तो देखो तो मतलब i के स्थान पर रखेंगे 1 और j का स्थान पर रखेंगे 1, 1/2 -3 गुना 1 + 1 मोड 1/2 -3 + 1। तो यहाँ पर देखो क्या होगा 1/2 गुना 2। देखो घटाएंगे तो -2 आएगा 2, और मोड से जब बाहर आएगा तो प्लस में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर A12 मतलब 1/2 -3 गुना 1 + 2, 1/2 -3 प्लस क्या होगा यहाँ पर 2। तो देखो घटाओ, यहाँ पर -1 आएगा, और -1 प्लस का हो जाएगा, यानी कि 1/2। अब देखो यहाँ पर क्या है, A13 मतलब 1/2 -3 गुना 1 प्लस का 3, 1/2 -3 + 3 कैंसिल 0, ये 0 हो जाएगा। अब देखो A14 निकालेंगे, तो देखो ये क्या होगा 1/2 -3 गुना 1 + 4, 1/2 मोड -3 + 4, मतलब ये 1/2 हुआ। अब ये देखो A21 1/2 -3 गुना 2 + 1। अब देखो 1/2
6 प्लस 1 माइनस का 6 होगा, तब मतलब ये 5/2। अब देखो ये 22 1/2 माइनस 3 गुना 2 प्लस 2 1/2 माइनस 6 प्लस 2 मतलब 4/2 मतलब ये 2 हुआ 2। अब देखो ये 23 क्या होगा, इस तरीके से होगा 1/2 माइनस 3 गुना 2 प्लस 3 1/2 इसको गुना करो माइनस का 6 प्लस 3 मतलब 3/2। अब देखो 1/2 माइनस 3 गुना 2 प्लस 4 1/2 हुआ माइनस का 6 प्लस 4 मतलब 2/2 इसका 1। अब देखो ए क्या होगा 31 1/2 हुआ माइनस 3 गुना में 3 प्लस 1 1/2 माइनस 9 प्लस 1 मतलब 8/2 बराबर 4। अब देखो 32 1/2 माइनस 3 गुना 3 प्लस 2 1/2 माइनस 9 प्लस 2 7/2। अब देखो ए 33 1/2 माइनस 3 गुना में 3 प्लस 3 1/2 माइनस 9 प्लस 3 तो ये देखो ये तो होगा 6/2 मतलब 3। ए 34 देखो 1/2 माइनस 3 गुना 4 प्लस देखो माइनस 3 गुना 3 ही होगा और यहाँ प्लस में 4 होगा 1/2 माइनस 9 प्लस 4 5/2। अब देखो हम क्या किया सबका मान निकाल लिए हैं। अब हम रखेंगे आव्यूह ए में, तो देखो जितना हम सबका मान निकाले हैं तो यहाँ पर हम रखेंगे। देखो कैसे होगा यहाँ पर आप देखो इसका एक निकला था पहले वाला का 1/2 0 फिर 1/2 और 5/2 है 5/2 2 3/2 1 और देखो यहाँ पर 4 7/2 3 5/2। तो क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 का ये आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का एक भाग और है जो इसी तरीके से हो जाएगा। देखो पूरा देखो मैट्रिक्स जो है ना पूरा इजी है, इसी तरीके से वो भी होगा, तो वो आप कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों से एक्स वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन एक है, यहाँ पर दिया गया आव्यूह। देखो देखो ये क्या है, ये दोनों बराबर करो। देखो तो यहाँ से देखो 4 बराबर वाई, तो मतलब वाई का मान कितना आया 4। और देखो 3 बराबर जेड, तो जेड का मान कितना आया 3। अब देखो यहाँ पर x बराबर 1, तो यहाँ से देखो x देखो अतः x बराबर 1 y बराबर 4 और z बराबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला भाग का ये आंसर है। दूसरा भाग है आव्यूह दिया गया है, तो देखो इसमें क्या करो आव्यूह की समानता से दोनों बराबर करो। तो देखो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, इससे बराबर करो इसमें, तो क्या होगा 6। इसको बनाओ समीकरण 1। अब देखो यहाँ से देखो मतलब 5 प्लस जेड बराबर 5, इसको बनाओ समीकरण 2। आगे देखो एक्स वाई बराबर यहाँ से 8, इसको बनाओ समीकरण 3। अब देखो यहाँ से हम निकालेंगे जेड का मान, तो जेड का मान क्या होगा 5 माइनस 5 मतलब 0। जेड का मान तो 0 हुआ। हम क्या करेंगे यहाँ से एक्स बराबर देखो 6 माइनस वाई लिख सकते हैं, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स बराबर 8/वाई। तो अब देखो हम क्या करेंगे एक्स का मान है ना यहाँ पर रखेंगे। देखो क्या है एक्स का मान है 8/वाई बराबर 6 माइनस वाई। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर नहीं कुछ तो 1, इसको गुना करो, यहाँ पर 8 होगा, कोना कोनी मल्टीपल है 6y माइनस का वाई स्क्वायर। अब देखो माइनस 6y स्क्वायर पहले, उसके बाद प्लस 6y
बराबर 8। हमने उल्टा करके लिख लिया। अब देखो इसमें माइनस लेंगे कॉमन, 6y²। देखो ये तो सॉरी, देखो y है माइनस का है तो ये प्लस का होगा y²। यह है प्लस का तो माइनस का होगा 6y और माइनस का 8। आगे देखो y² माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, y²। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसका करना है गुणनखंड। देखो -4 -2y, 4 2 6 माइनस का 6 और 4 दूना 8 बराबर 0। अब इसमें कॉमन लेते हैं y -4 -2y कॉमन लो। देखो -2 कॉमन लेते हैं तो y माइनस का 4 बराबर 0। अब देखो y -4 और y -2 बराबर 0। तो यहाँ से देखो y का मान आएगा 2, एगो आएगा 2, एगो आएगा 4, तो ये y का मान है। अब देखो हम समीकरण 3 से करेंगे। तो देखो y का मान क्या था, y का मान 2 था और 4 था, ये y का मान था। तो यहाँ पर y का मान रखो, तो यहाँ पर देखो 2x बराबर 8, तो x बराबर 4, ये बटा आ जाएगा। और यहाँ पर रखो 4x बराबर 8, तो x बराबर 2। तो अब देखो क्या होने वाला है, अतः x बराबर 2 और 4 और y बराबर 2 और 4 और z का मान 0 आया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा भाग का ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा भाग है, इस तरीके से दिया गया है। तो देखो इसमें क्या करना है, दोनों को पहले तो बराबर करना है। देखो x + y + z बराबर 9, इसको मानो समीकरण 1। और x + z बराबर 5 समीकरण 2, y + z बराबर 7 समीकरण 3। अब क्या करना है, अब ध्यान से देखो हम क्या करेंगे। समीकरण 2 और 3 को 2 व 3 को जोड़ने पर तो देखो तो हम दोनों को जोड़ेंगे, मतलब x + z बराबर 5, y प्लस और y + z बराबर 7। एक काम करो, इसको हम घटाएंगे, घटाने पर लिखो, घटाने पर। तो इसको घटाओ, देखो तो यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का होगा, प्लस माइनस कैंसिल। और ये हुआ x माइनस y बराबर माइनस का 7 और क्या है प्लस का 5 माइनस का 2। तो ये क्या है, x माइनस y बराबर आया है माइनस का 2। इसको बनाओ समीकरण नंबर 4। अब देखो क्या करने वाले हैं, अब देखो समीकरण 1 और 4 से, समीकरण 1 व 4 से देखो ये इस तरीके से होगा, x + y + z बराबर 9 और x माइनस y बराबर क्या है माइनस का 2। तो यहाँ से देखो क्या होगा, देखो ये तो क्या होगा, कैंसिल होगा ना, y कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 2x बराबर माइनस का 9 है, सॉरी माइनस का 2 और प्लस का 9, घटाओ 7 हुआ, मतलब 2x बराबर 7। 2x प्लस और देखो यहाँ पर z है, 2x + z बराबर 7, 2x + z बराबर 7। इसको हम घटाए हैं दोनों को। तो अब देखो हम क्या करने वाले हैं, अब देखो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 2 और 5 से देखो समीकरण 2 ये है और ये 5 है, इसको घटाओ, कैंसिल होगा। यहाँ पर -x बराबर -2 कैंसिल, x बराबर 2 आया। तो अब देखो यहाँ पर रखो x का मान, मतलब समीकरण इसमें रखो,
तो 2 प्लस जेड बराबर 5। तो जेड का मान क्या आया, 5 माइनस 2 बराबर 3। तो ये जेड का मान है। अब हम क्या करना है, अब हमको निकालना है वाई का मान। तो वो कैसे होगा, तो देखो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 से वाई का मान, समीकरण 1 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो देखो एक्स का मान 2 प्लस वाई प्लस 3 बराबर 9। अब देखो 3 2 5 प्लस वाई बराबर 9 और वाई का मान देखो 9 माइनस 5 बराबर 4। तो हम कह सकते हैं अतः एक्स का मान 2, वाई का मान 4 और जेड का मान 3। क्वेश्चन नंबर 6 का तीसरा भाग का ये आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है समीकरण इतना है और इसके बराबर यह है से ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले तो इसको बराबर करो, जैसे ए माइनस बी बराबर -1 समीकरण 1, और देखो 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण नंबर 2, और देखो 2a माइनस बी बराबर, तो यहाँ पर 0 होगा समीकरण नंबर 3, और 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण 4। समीकरण 2 व 3 से, तो इसको क्या करो घटाओ। देखो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, देखो ये तो कैंसिल हुआ, और ये b प्लस सी बराबर 5। इसको बनाते हैं हम समीकरण नंबर 5। अब क्या करो, अब देखो समीकरण स्टार्टिंग में देखो समीकरण था a माइनस बी बराबर माइनस का 1 था ना। तो इसमें क्या करो, देखो कैंसिल कैंसिल, मतलब जोड़ दिया हमने a प्लस सी बराबर 4। इसको बनाओ समीकरण नंबर 5। अब देखो समीकरण नंबर 2 व 6 से, तो 2 है 2a प्लस सी बराबर 5, और यह है a प्लस सी बराबर 4। घटाओ तो ये a हुआ, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 1, मतलब a का मान 1 आ गया है, a का मान 1। अब यहाँ पर रखो a का मान, तो 2a प्लस सी बराबर 5, तो c बराबर 3, c का मान आ गया। अब क्या करना है, अब b का मान निकालना है, b का मान। तो समीकरण 5 देखो, समीकरण 5 है b प्लस सी बराबर 5। तो यहाँ पर रखो b, c का मान 3 बराबर 5, तो b का मान 2। अब हम क्या करेंगे, a का निकाल लिया, b का, c का, अब निकालेंगे हम d का। क्या करो समीकरण 4 से 3c प्लस डी 13। तो देखो समीकरण 4 ये है, तो यहाँ पर c का मान रखो, c का मान 3 है प्लस d बराबर 13। तो ये हुआ 9 प्लस d बराबर 13, तो d का मान आ गया है 4। क्वेश्चन देखो 8 का रहा है, a बराबर, यह एक आव्यूह दिया गया है m गुना n, एक वर्ग आव्यूह है। जब ये वर्ग आव्यूह है तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया गया, इसका ऑप्शन कौन होगा। देखो यदि वर्ग आव्यूह रहे, यदि वर्ग आव्यूह रहे, ये तभी वर्ग आव्यूह रह सकता है जब इसका m गुना n, जब ये दोनों बराबर है, तो इसका जो है बराबर है, मतलब दोनों कोटि बराबर है, तो ये क्या है, एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, आव्यूह है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करना है। तो देखो पहली बात 3x प्लस 7 बराबर 0, तो यहाँ पर 3x बराबर -7, तो x बराबर -7/3, ये हो सकता है। अब देखो दूसरी बात y प्लस 1 बराबर यहाँ पर 8, तो y का मान 7 हो सकता है। तीसरी बात 5 बराबर y माइनस जेड, तो देखो y माइनस 2 है 2, तो y का मान क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। देखो सॉरी
ये जाएगा इधर, तो यहाँ पर प्लस का होगा, तो 5 2 7 हो सकता है। तो देखो एक्स का मान ये आ रहा है और वाई का मान 2 को आ रहा है, मतलब एक्स का मान फिर आ सकता है। कैसे है देखो, 2 - 3x बराबर 4। देखो -3x बराबर 4 -2 बराबर 2, तो x का मान -2/3। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। इसमें क्या है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। अनेक मान हो सकता है, अनेक मान हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, कह रहा है 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनके प्रत्येक प्रविष्ट 0 या 1 है। तो देखो इस स्टेप में क्या होता है, देखो इसका सूत्र एक होता है 2 पावर, देखो 2 पावर n। तो यहाँ से देखो n का मान क्या हो सकता है, 3 गुना 3 मतलब 9, तो 2 पावर 9 मतलब 500, इसका 12 होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। थैंक यू, धन्यवाद।